हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल रिवर ऑफ स्टोरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए तेनाली राम की कहानियों का खजाना। जी हाँ, तेनाली राम का नाम आप सभी ने सुना होगा। कितने चतुर, कितने विद्वान थे वो, और राजा कृष्णदेव राय के कितने प्रिय थे। तो आज चलिए तेनाली राम की एक और कहानी आप सभी के लिए जल्दी से शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं हूं सरिता आपके साथ, और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रिवर ऑफ स्टोरीज। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है नदी का पानी। राजा कृष्णदेव राय की राजसभा में कई विद्वान और बुजुर्ग सभासद थे। किसी भी जटिल समस्या को सुलझाने तथा लोगों को न्याय दिलाने के लिए राजा कृष्णदेव इन्हीं लोगों से सलाह लिया करते थे। तेनाली राम की ही तरह ऐसे कई सभासद भी राजा को बहुत प्रिय थे। राजसभा में एक ऐसा ही विद्वान बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने अपनी जिंदगी के कई वर्ष राजसभा की सेवा करते हुए बिता दिए थे। एक दिन उस बुजुर्ग व्यक्ति ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी सेवा में कई वर्ष व्यतीत कर चुका हूँ, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना शेष जीवन अपने परिवार के साथ अपने गांव में शांति से बिताऊं। उस व्यक्ति की इच्छा जानकर राजा कृष्णदेव राय को बहुत दुख हुआ, परंतु उस व्यक्ति की प्रार्थना को स्वीकार करने के अलावा उनके पास और कोई चारा ना था। इसलिए उन्होंने उसे राजसभा छोड़कर अपने गांव जाने की आज्ञा दे दी। राजा उस विद्वान व्यक्ति को बहुत पसंद करते थे तथा उसका बहुत सम्मान भी करते थे, इसलिए जल्दी ही उन्हें उसकी अनुपस्थिति खलने लगी। इसी दुख में वे राज समारोह तथा सरकारी कामकाज से दूर रहने लगे। राजा में आए इस बदलाव को सभी सभासदों ने महसूस किया। राजा का इस तरह उदास रहना किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने तेनाली राम से इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा। तब तेनाली राम ने राजा को खुश करने की बहुत कोशिश की, परंतु सब व्यर्थ रहा। राजा के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह पहले की ही तरह खोए खोए रहते थे। कुछ दिन बाद तेनाली राम ने राजसभा में जाना बंद कर दिया। यह देखकर राजा को चिंता होने लगी। जब उन्होंने इस विषय में बाकी सभासदों से पूछा तो उन्होंने बताया कि महाराज, हमें भी कई दिन से तेनाली राम का कोई समाचार नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि वह भी किसी कारणवश कहीं चला गया है। यह सुनकर राजा और भी दुखी हो गए। उन्हें उनके इस दुख का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। दिन बीतते रहे। एक दिन शाम के समय राजा कृष्णदेव राय नदी के किनारे घूमने गए। तभी नदी के किनारे उन्हें एक साधु बैठा दिखाई दिया। राजा उस साधु से बातचीत करने लगे। तभी उनकी नजर नदी के साफ और नीले पानी पर पड़ी। वह नदी के पानी को देखकर उस साधु से बोले, वाह, इस नदी का पानी तो बहुत साफ और ताजा है। फिर उस नदी के किनारे का एक चक्कर लगाकर राजा कृष्णदेव राय अपने महल वापस लौट आए। अगले दिन वह फिर उस नदी के किनारे घूमने गए। उस दिन भी वह साधु वहीं पर बैठा हुआ था। नदी के किनारे साफ सुथरे पानी को देखकर राजा फिर बोले, इस नदी का पानी बहुत साफ और नीला है। इतने साफ और शुद्ध पानी को देखकर मन में एक ताजगी का एहसास होता है। राजा की बात सुनकर उस साधु ने कहा, महाराज, कल भी आपने यही सब कहा था, परंतु कल नदी में आपने जो पानी देखा था वह तो अब तक बह चुका है। आज यहाँ पर नया और ताजा पानी है। कल यह पानी भी यहाँ से बहकर कहीं और चला जाएगा। आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि यह पानी खूबसूरत नहीं है, बल्कि खूबसूरती तो इस बात में है कि नदी बहती रहती है, और उसके सदा बहते रहने के कारण ही इसका पानी हमेशा ताजा और साफ रहता है। यह सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? राजा ने पूछा। इसलिए महाराज, क्योंकि मुझे यह पता चला है कि आप अपने एक समझदार और बुजुर्ग सभासद के जाने से बहुत दुखी हैं। इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दुखी नहीं होना चाहिए। हमारी जिंदगी में इस पानी की तरह लोगों के आने जाने का सिलसिला चलता ही रहता है, परंतु फिर भी हमारी जिंदगी ठहरती नहीं है। वह इस नदी के दोनों किनारों की तरह इस बदलाव को खुशी से स्वीकार करती है। उस साधु की इस बात को सुनकर राजा बड़बड़ाते हुए बोले, यह सब बातें तो तेनाली भी कहता था, परंतु अब तो वह भी मुझे अकेला छोड़कर चला गया। पता नहीं अब वह कहाँ होगा। महाराज, आप चिंतित ना हो, आपका तेनाली यहाँ पर आपके सामने उपस्थित है, उस साधु ने कहा। उस साधु की बात सुनकर जैसे ही राजा ने सामने देखा तो अपनी नकली दाढ़ी और सिर के बाल हटाता हुआ वह साधु
यानी तेनालीराम उनके सामने खड़ा था। तेनालीराम को अपने सामने देखकर राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और फिर दोनों प्रसन्न मुद्रा में राजसभा में वापस लौट गए। तो दोस्तों, यहीं तक थी मेरी आज की कहानी नदी का पानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तेनालीराम की अगली कहानी लेकर जल्द ही आऊंगी, लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।